हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम हे ब्रिज सर्किट्स पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके सामने हे ब्रिज सर्किट की शेप है। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इसका और उसके बाद मैक्सवेल का आपस में क्या रिलेशनशिप है, मतलब आप उसकी मदद से इसकी शेप कैसे याद रख सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। तो ज़रा मेरी गौर से बात सुनिएगा। इसमें और उस शेप में सिर्फ एक ही फ़र्क आता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे हमें R1 और C1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, जबकि यहाँ पे R1 और C1 का सीरीज कॉम्बिनेशन आता है। बाकी देखो सब कुछ वहाँ पे एज इट एज सेम देखने को मिलेगा। तो वही इक्वेशन हमने प्रूफ करनी है। सबसे पहली बात आपको बताइए, इसमें इंपीडेंसेस आ जाएंगी, जैसा कि हमने वो इक्वेशन पढ़ी थी कि R1 ओवर R2। वही बात करूंगा, सारी प्रूफ करके दिखाऊंगा और आपको बता दूंगा कि इक्वेशंस कौन कौन सी याद रखनी है। R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। ये हमने व्हीटस्टोन ब्रिज की इक्वेशन पढ़ी थी, यही यहाँ पे इस्तेमाल होती है। यानी ये आपको पता है कब इक्वेशन लगती है, जब मतलब कि आपका जो ब्रिज है वो टोटली तौर पे बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास C1 भी आ जाता है, जिसकी वजह से हम C1 और L1 की वजह से इसको इम्पीडेंस कहते हैं, क्योंकि जब कैपेसिटर वगैरह आ जाए तो इम्पीडेंसेस का रेजिस्टेंसेस की जगह पे जिक्र होता है। फिर Z3 ओवर Z4। अब हमने इन चारों की वैल्यूज निकाल के इस पे पुट करनी है। देखो अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे Z2 और Z3 की बात करूँ तो सिंपल Z2 R2 के बराबर है, Z3 R3 के बराबर है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दो Z2 इज इक्वल टू R2 प्लस जीरो। आप लिख सकते हो प्लस जीरो जे ओमेगा, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। Z3 इज इक्वल टू R3। जो अपना अपना क्या नाम है Z4 है स्टूडेंट्स। देखो Z4 भी सिंपल है, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ। देखो बात यह है कि Z4 देखो R4 और अपने L1 का क्या है जी, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इतना तो आप जानते हो, इंडक्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन का जो डिज़ाइन होता है वो बिल्कुल रेजिस्टर जैसा होता है। मतलब कि जब वो सीरीज में आपस में दो इंडक्टर लगे हों तब भी वो वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे रेजिस्टर बिहेव करता है, मतलब कि उनकी इंडक्टेंसेस आपस में ऐड अप हो जाती हैं। तो लिहाजा पैरेलल में उनका वही रिलेशन होता है जो रेजिस्टर करता है, मतलब कि इनका जो बिहेवियर है ये बिल्कुल रेजिस्टर के डायरेक्ट रिलेशन होता है। लिहाजा इनकी ये दोनों सीरीज में है तो इनकी जो मतलब कि रेजिस्टेंसेस हैं और इंडक्टेंसेस है ये आपस में ऐड अप हो जाएगी, जो कि हमारे पास आ जाएगी। देखो R4 प्लस जे ओमेगा L1 ये आ जाएगी, ठीक है जी। अब Z4 आ गए। Z1 मैंने क्यों नहीं यहाँ पे ऊपर लिखी, क्योंकि स्टूडेंट Z1 का थोड़ा सा ना हल है। देखो कैसे, जो अब देखो यहाँ पे R1 और C1 आपस में सीरीज में है, लेकिन आपको पता है दो कैपेसिटर जब आपस में सीरीज में होते हैं तो वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो इस तरह से कुछ बिहेव करते हैं कि 1 ओवर C इक्विवेलेंस इज इक्वल टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2। ये इनका बिहेव होता है, मतलब कि ये सीरीज में पैरेलल की तरह बिहेव करते हैं और पैरेलल में सीरीज की तरह बिहेव करते हैं दो कैपेसिटर। तो लिहाजा इनका कह लें कि रेजिस्टेंसेस का और आपस में कैपेसिटर का इनवर्स रिलेशन होता है बिहेवियर के लिहाज से। तो लिहाजा सीरीज में है ना, तो हम R1 तो ऊपर ही लिखेंगे, ठीक है। R1 प्लस हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 1 ओवर जे ओमेगा C1। अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ पे मैंने Z1 ऊपर क्यों लिखा, वहाँ पे मैंने जब प्रीवियस में मैक्सवेल किया था तो 1 ओवर Z1 लिखा था। उसकी वजह ये है स्टूडेंट्स, वहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिहाज से मैंने इंपीडेंसेस को अहमियत दी थी। यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन है ओवरऑल, वो इनका अपना मतलब मामला है कि ये कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन है इस वजह से Z1 डायरेक्ट ऐसे ऊपर लिखी गई है। अगर पैरेलल में होते तो मैं 1 ओवर Z1 इस साइड पे लिखता, फिर बाद में देखता कि रेजिस्टर कैसे बिहेव करता है और अपना कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। अब आपको पता ही है इनका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, बटे में आ जाएगा जे ओमेगा C1 और यहाँ पे देखो बन जाएगा जे ओमेगा R1 C1 प्लस 1। तो ये आपके पास आ गई ये अपनी क्या नाम है Z1 इंपीडेंस। अब उसमें वैल्यूज पुट करो उस इक्वेशन में। तो देखो स्टूडेंट सबसे पहले Z1 की वैल्यू मैं पुट करता हूँ, तो ये ऊपर आ जाएगा जे ओमेगा R1 C1 प्लस 1 और बटे में आ जाएगा ये जो इसका बटा, ये बटे में ही मैं लिख रहा हूँ जे ओमेगा C1, ठीक है। और अपना Z2 किसके बराबर है जी, Z2 बराबर है R2 के, तो इनटू R2 मैंने पुट कर दिया Z2 की जगह, ठीक है। इज इक्वल टू Z3 R3 के बराबर है और बटे में है Z4 किसके बराबर है R4 प्लस जे ओमेगा L1। ये आ गया जी हमारे पास। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। तो होगा क्या, देखो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद इसके साथ इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी ये आ जाएगा R4 प्लस जे ओमेगा L1 इंटू जे ओमेगा R1 C1 प्लस 1 और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा R3 इंटू ये आ जाएगा स्टूडेंट्स देखो R3 R2 बन जाएगा, साथ में जे ओमेगा C1
ये तो सिंपल ही होने वाला, चलो कर देता हूँ मैं। जे ओमेगा C1 इनटू में मैंने लिख लिया। अब देखो इनको 1 बाय 1 मल्टीप्लाई करवाता जाऊंगा। पहले मेरे पास बन जाएगा जे ओमेगा R1 R4 C1, R1 R4 C1। दूसरे नंबर पे सिर्फ R4 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, फिर आएगा जे ओमेगा का स्केयर, जे का भी स्केयर और ओमेगा का भी स्केयर, होल का स्केयर बन गया। और साथ में आ जाएगा R1 L1 C1 और बाद में आ जाएगा जे ओमेगा L1, ठीक है जी, विच इज़ इक्वल टू, देखो यहाँ पे आ जाएगा जे ओमेगा R2 R3 C1। तो ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब आगे देखो होने को क्या होता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमें कॉमन वगैरह निकालना पड़ता है। देखो इन दोनों में से अब कॉमन आ रहा है जे ओमेगा R1 और C1, इसमें से और इसमें से, ठीक है। जे ओमेगा R1 C1 कॉमन निकालते हैं, फिर उसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट करते हैं। फिर जब हम कंपेयरिंग वगैरह पे प्रोसीजर पे आते हैं तो हमारे पास पता है क्या इक्वेशंस निकलती हैं। अपने पास जो सिंपल R4 की इक्वेशन थी जो कि आई थी R4 इज इक्वल टू R2 ओवर R1 R3, उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, बस आपको मैं बताता हूँ। और L1 की इक्वेशन हमारे पास आपको पता क्या आई थी जी, वो आई थी स्टूडेंट्स R2 R3 C1, देखो जो कि हमारी आ भी चुकी हुई है यहाँ पे तकरीबन। और इसमें किस चीज़ का इजाफा होता है, मतलब कि ये जो बीच में मसला कर रही हैं चीज़ें, जे ओमेगा का स्केयर जो मैं कह रहा हूँ कॉमन वगैरह लेना है, उनको कॉमन वगैरह लेने के बाद पता है किस किस चीज़ का इजाफा होता है, इसके बटे में इजाफा हो जाता है स्टूडेंट्स। इसको क्या लें, मल्टीप्लाई एक लिहाज से करवाया जाता है 1 प्लस क्यू, ठीक है, 1 प्लस क्यू स्केयर के साथ। और इस तरफ हमें इसको डिवाइड करवाना पड़ता है 1 ओवर क्यू होल के स्केयर के साथ। ये दोनों तरफ चेंज आता है। और इसमें जो हमारा क्यू होता है वो आपको पता ही है किसके बराबर था, प्रीवियस में बराबर था ओमेगा C1 R1 के, लेकिन यहाँ पे R1 और C1 का क्या हो गया जी, पैरेलल सीरीज कम्बिनेशन हो चुका हुआ है। तो सीरीज में ये इनका जो कम्बिनेशन होता है वो क्यू को बराबर कर देता है, क्यू इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा R1 C1, ये बन जाता है हमारा, ठीक है। तो ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है, इतना याद रख लीजिए बस कि जब अपना हे ब्रिज जाएगा तो हे ब्रिज में बस क्या होगा जी, R4 में 1 ओवर 1 प्लस क्यू स्केयर का इजाफा होगा और दूसरी तरफ L1 की तरफ इसका उल्टा होगा, ठीक है, 1 प्लस 1 ओवर क्यू होल का स्केयर होगा। तो ये बस इतनी सी बात है। तो मुझे उम्मीद आप याद कर पाओगे इसको, तो काफ़ी ईजी है। अभी हम यहाँ पे इस लेक्चर का दी एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लास्ट ब्रिज की बात करेंगे और फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।